यार एस के सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ एस के टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज यानी कि सेल एंड बैटरी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार पूछा जाता है और इस बार पूछने का संभावना है। ठीक है, सारा पेपर मिल जाएगा, सारा शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा, 16 का भी है इसमें, यानी कि 15 का भी और 19 का भी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे बारी बारी से, सभी डाउट को क्लियर करते हुए। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, टाइम गंवाए हुए। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या डैश के बराबर होती है। तो दोस्तों यानी कि नेगेटिव प्लेट की संख्या जो होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव प्लेट की संख्या जो होता है वो यानी कि पॉजिटिव प्लेट का प्लस में 1 होता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का संख्या प्लस 1 होता है नेगेटिव प्लेट की संख्या। ठीक है, अब यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ये ऐसा यानी कि सी में दिया है पॉजिटिव प्लेट +1। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। यहीं पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव प्लेट दिया हुआ है, यहीं पे अगर पॉजिटिव प्लेट कर देता, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट का पूछता तो क्या हो जाता, तो वहाँ पे जो होता यानी कि तो वहाँ पे यानी कि माइनस में आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यानी कि नेगेटिव प्लेट की संख्या पूछा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, तो यानी कि पॉजिटिव प्लेट की संख्या +1 होता है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया यानी कि बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग डैश के द्वारा आवेशित होता है। ठीक है, तो ट्रिकल चार्जिंग है दोस्तों, यानी कि बहुत कम करंट के द्वारा यानी कि उसको आवेशित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ट्रिकल चार्जिंग में बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न यानी कि सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, यानी कि सीसा अम्ल वाला बैटरी जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि किस प्रकार का होता है। ठीक है, वो आप लोगों को इसमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि अमोनियम सल्फेट, ऐसा भी नहीं होता है। और सी में कह रहा है यानी कि घोला सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसको यानी कि H2SO4 कहा जाता है। ठीक है, H2SO4 इसको यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और लास्ट में दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी में यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका ये भी नहीं होता है। तो वो जो होता है दोस्तों यानी कि घोला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो H2SO4 होता है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक पूर्ण आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशेष गुरुत्व कितना है। तो दोस्तों जब यानी कि सीसा अम्ल बैटरी यानी कि पूरा यानी कि चार्ज हो जाता है, ठीक है, सीसा अम्ल बैटरी जब पूर्णता यानी कि चार्ज हो जाता है तो यानी कि 1250 से लेकर के यानी कि 1280 तक उसका गुरुत्व जो है यानी कि बढ़ जाता है। कितना, 1280 तक यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इसमें दिया है 1 पॉइंट यानी कि 200, ऐसा नहीं होता है, न इतना भी कम नहीं होता है। 1200 यानी कि 1.280 दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे 1.00 इतना भी नहीं होता है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीसा एसिड बैटरी में दोस्तों यानी कि इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, और वो जो क्वेश्चन था वो यानी कि शिफ्ट 2 में था। ठीक है, और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो यानी कि उस सीसा एसिड बैटरी में जो प्रयोग करते हैं यानी कि H2SO4 का घोल प्रयोग किया जाता है। किसका, H2SO4 का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि जब एक सीसा अम्ल बैटरी को यानी कि उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। देखिए दोस्तों, यानी कि उच्च करंट से आवेशित भी करेंगे और निरावेशित भी करेंगे, तो उसमें ऐसा होता है यानी कि बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी कि बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बकलिंग, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है बकलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि डी हो जाएगा। वहीं पे बकलिंग होता है क्या, देखिए दोस्तों, यानी कि सेल जो होता है, ठीक है, यानी कि सीसा एसिड बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो 6 एम्पियर की धारा से यानी कि चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पे जब डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें यानी कि 20 एम्पियर धारा से, ठीक है, यानी कि 20 एम्पियर धारा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी से अगर ज़्यादा यानी कि इसको करेंगे यानी कि 6 एम्पियर से ज़्यादा पे चार्ज करेंगे और 20 एम्पियर से यानी कि कम पे डिस्चार्ज करेंगे या ज़्यादा पे डिस्चार्ज करेंगे तो बकलिंग दोष उत्पन्न होता है, वही बकलिंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है यानी कि यदि 1.5 वोल्ट के यानी कि 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है तो फिर कुल वोल्टेज डैश होगा। देखिए दोस्तों, इसमें यानी कि 6 सेल है। ठीक है, और उसमें से क्या कह रहा है कि 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत में है, तो 5 सेल न जुड़ा श्रृंखला में,
तो 5 सेल अगर श्रृंखला में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट यानी कि 5 हो जाएगा, 5 डेढ़ है यानी कि 7, और उसमें से हमको फिर यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 5 वोल्ट माइनस करना है, क्या, क्योंकि उसमें यानी कि एक सेल का एक विपरीत जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट यानी कि 0 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 6.0, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है सीसा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डैश पानी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाता है वो डिस्टिल्ड वाटर बनाता है, कौन सा, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के द्वारा बनाया जाता है। ये अपेक्षित इलेक्ट्रोलाइट का जो गुरुत्व है उसको बना के रखता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पे अशुद्ध जल में जो यानी कि H2SO4 मिलाया जाता है उसका अनुपात कितना है, ठीक है। तो अशुद्ध जल का अनुपात और यानी कि H2SO4 का जो होता है यानी कि 3:1 होता है। दोस्तों ये मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको यानी कि मिस करने के नहीं जाना है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीपीसीएल का तैयारी कर रहा है फिर भी और DRDO का कर रहा है फिर भी, ठीक है। टेक्निकल में ऐसा यानी कि क्वेश्चन को मिस करके जाना ही नहीं है, सबको देखते हुए जाना है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, m दिया हुआ है, ठीक है। तो m बराबर जो होता है यानी कि ZIT होता है, क्या होता है, ZIT होता है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे लंबा की अगर बात किया जाए तो यानी कि लिथियम का होता है, ठीक है, यानी कि लिथियम सेल का होता है, लिथियम सेल का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लिथियम सेल, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। इसका प्रयोग यानी कि मोबाइल के लैपटॉप के बैटरी में भी किया जाता है, टैब वगैरह में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल है। देखिए दोस्तों यानी कि सीसा एसिड बैटरी जो दिया हुआ है यानी कि सीसा अम्ल बैटरी, ठीक है, ये क्या है, इसको फिर से यानी कि दोबारा यानी कि चार्ज किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए सीसा अम्ल बैटरी हो जाएगा। इसको डिस्चार्ज होने के बाद फिर से इसको यानी कि चार्ज करके फिर से यानी कि उपयोग में लिया जा सकता है। तो बेस्ट आंसर यानी कि डी होगा इसका। अब चलिए अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल है। तो देखिए रिचार्जेबल सेल का मतलब क्या हुआ, जो पूर्णतः यानी कि चार्ज होता है, फिर से दोबारा चार्ज होता है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यानी कि बैटरी आवेशित करते समय विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो है यानी कि किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस, सी में कह रहा है यानी कि सामान्य तापमान, और डी में कह रहा है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो 40 डिग्री होगा, इससे कम, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक जो है यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे इसको क्या करना है, आवेशित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थ आयनों का द्रव्यमान उसके डैश के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि किसके समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रासायनिक तुल्य भार के, बी में करा यानी कि पश्च विद्युत वाहक बल, सी में करा इलेक्ट्रोलाइट की आकार, और डी में करा यानी कि फैराडे स्थिरांक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये रासायनिक तुल्य के भार के अकॉर्डिंग जो है यानी कि डायरेक्ट समानुपाती होता है, ठीक है। किसके समानुपाती होता है, तो एम प्रोपोर्शनल यानी कि एम प्रोपोर्शनल, एक मिनट, एम प्रोपोर्शनल यानी कि होता है दोस्तों, एम प्रोपोर्शनल यानी कि ZIT होता है, ठीक है। तो रासायनिक समतुल्य यानी कि रासायनिक तुल्य भार के बराबर होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल, ठीक है, श्रृंखला में जुड़ा है 10 सेल यानी कि शुष्क सेल और 15 वोल्ट उत्पत्ति करता है। चलिए भाई यानी कि 15 वोल्ट उत्पत्ति करता है, श्रृंखला में कितना जोड़ा हुआ है, 10 जोड़ा हुआ है। इसको अगर भाग देते हैं तो कितना होता है, यानी कि 1.5 वोल्ट आता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1.5 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर धारा से उपयोग यानी कि देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले यानी कि क्या दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि टी कितना दिया हुआ है, यानी कि 6 दिया हुआ है,
तो इसको अगर आवर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको बदलने के बाद कितना हो जाएगा, इसको बदलने के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर आवर में है तो एम्पियर आवर में ही रहेगा, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एम्पियर कितना दिया हुआ, आई का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 10 दिया हुआ है, कितना 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है इस पर। अब चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 60 एम्पियर घंटा होगा, कितना 60 एम्पियर घंटा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 60 एम्पियर घंटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि सेकेंडरी बैटरी कहेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया है सेकेंडरी सेल, तो द्वितीयक सेल दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, यानी कि सीसा मिश्रिल की वाट घंटा क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक होता है यानी कि वाट घंटा क्षमता, ठीक है, क्या होता है वाट घंटा क्षमता होता है, और एक जो होता है यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता होता है, ठीक है, एम्पियर घंटा क्षमता होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाट घंटा क्षमता पे। तो वाट घंटा क्षमता जो होता है यानी कि 75 से लेकर के यानी कि 80% तक होता है, ठीक है। वहीं पे इसका जो होता है 90 से यानी कि 95% तक होता है, कौन, एम्पियर घंटा, ठीक है। तो हमसे इसमें वाट घंटा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर राइट यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको मिस करके नहीं जाना है एग्जाम के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको या तो सेल कहेंगे या यानी कि बैटरी कहा जाएगा, ठीक है, बैटरी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेल या बैटरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि इलेक्ट्रोड पर गैस का संचयन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि मिश्रण, ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि आयनीकरण, सी में कह रहा है यानी कि ध्रुवन, और डी में कह रहा है यानी कि हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों इसको यानी कि हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। और जाते जाते प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगामी वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।